सो बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी होता क्या है? एक सिंपल भाषा में समझते हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बाय पीपल, गवर्नमेंट बाय पीपल, बाय द पीपल, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल चूज देयर लीडर्स बाय वोटिंग। वोटिंग के द्वारा जब किसी एक सिस्टम में जो जनता है वो अपने लीडर को चुनती है, इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। पीपल वोट इन इलेक्शंस, कैंडिडेट हु गेट्स द मोस्ट वोट्स becomes the leader and runs the government. ओके, लोग वोट देते हैं इलेक्शंस में, जिसके पास ज्यादा वोट आते हैं वो लीडर बन जाता है और गवर्नमेंट को चलाता है। सो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अभी इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बाय द वे, ठीक है। सो इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सारी पावर किसी एक को ही नहीं दी जाती। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, पावर्स को डिवाइड कर दिया। is very important to design of democracy in this, and the next two chapters we carry this idea of power sharing forward. इस चैप्टर में हम एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है। we start the two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusions about the need of power sharing in democracies. और ये stories आपको बताएंगी कितनी जरूरी है डेमोक्रेसी एक कंट्री के अंदर, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है एक कंट्री के अंदर, ये दो स्टोरीज आपको समझाएंगी। This allows us to discuss various forms of power sharing that will taken up in the following two chapters. So पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, ये दो एग्जांपल्स आपको आगे चल के समझाने वाले। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया, एरिया भी स्मॉलर है इसका, देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, हमारे हरियाणा से भी छोटा। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, फ्रांस के साथ इसके बॉर्डर्स हैं, नीदरलैंड के साथ हैं, जर्मनी के साथ हैं एंड लग्जमबर्ग के साथ हैं। इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन का आधा पॉपुलेशन है बेल्जियम में। द एथनिक कंपोजिशन, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस कंट्री, स्मॉल कंट्री, इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और जो इसका कॉम्पोजिशन है ना, एथनिक कॉम्पोजिशन है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में से 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। कहाँ रहती है? 59% तो फ्लेमिश रीजन में रहती है, जो कि डच लैंग्वेज यूज करती है। और जो 40% पीपल हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। और जो बाकी का 1% बचा वो बेल्जियम से स्पीक जर्मन, जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल जो कैपिटल सिटी है, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% स्पीच डच स्पीकिंग। सो आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, कितना कॉम्प्लेक्स है कि भाई जो आपका एक तो स्मॉल कंट्री है बेल्जियम, हमारी हरियाणा से भी छोटी, ठीक है, एरिया वाइज देखी जाए तो। इसके बॉर्डर्स फ्रांस के साथ भी है, नीदरलैंड के साथ भी है, जर्मनी के साथ भी है और लग्जमबर्ग के साथ भी है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो मतलब 1 करोड़ से थोड़ा सा ही ऊपर है, और जो कि हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधी है। और जो इसकी एथनिक कंपोजिशन है ना, मतलब लैंग्वेज और रीजन्स, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लाइक 59% फ्लेमिश रीजन में है और डच बोलते हैं, 40% वेलोनिया रीजन में है और फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी के जो 1% है ना वो बेल्जियन बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। कैपिटल जो इसकी है ब्रुसेल्स, उसके अंदर 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। सो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। बेसिकली यहाँ पर क्या है? माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, वो ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है और रिच भी है, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है, ठीक है। दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और बाद में डच स्पीकिंग कम्युनिटी भी आई, उसको भी डेवलपमेंट मिला और एजुकेशन मिला। दिस लेड दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन, अब इस देखो, बताया भाई फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो हैं वो ज्यादा रिच हैं और ज्यादा आपके क्या है, डेवलपमेंट में है। उसके बाद डच भी आने लगा, तो ये इसने क्या करा, एक टेंशन क्रिएट कर दिया डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज में ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। 1960s और 1950s में उसने एक टेंशन क्रिएट कर दिया वहां पर। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स, ठीक है, ब्रसेल्स में बहुत कम थी। ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम,
the Dutch speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital. डच स्पीकिंग जो थी वो कंट्री के अंदर तो ज्यादा थी, पर जो कैपिटल था उसके अंदर उसकी जो काउंटिंग थी वो कम थी. लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री. सपोज एक दूसरी कंट्री में हम एक एग्जांपल लेते हैं, श्रीलंका. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन. ये आइलैंड नेशन है, सबको पता है. जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु. तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से थोड़ा सा ही किलोमीटर्स पे दूरी पे है. इट इज अबाउट 2 करोड़ पीपल. कितने हैं? 2 करोड़ के करीब पीपल हैं. अबाउट द सेम एज इन द हरियाणा, जितने हरियाणा में है. लाइक अदर नेशन की तरह इन साउथ एशिया रीजन्स, अदर नेशन की तरह इन साउथ एशिया रीजन्स, इन साउथ एशिया श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन. इसके अंदर भी बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग. द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स. 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं एंड 18% तमिल स्पीकर्स हैं. Among Tamils, there are two subgroups. अब उस तमिल में भी 2 सबग्रुप्स हैं. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन. जो तमिल नेटिव हैं उनको क्या कहा जाता है? श्रीलंकन कहा जाता है. ओके, क्या कहा जाता है? श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है. 13%. द रेस्ट whose forefathers came from India, और जो बाकी के हैं जो इंडिया से गए थे एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स. उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है. जैसा कि आप इस मैप में देखोगे, ये दिख रहा है आपको, कम्युनिटीज एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम्स. ये बेल्जियम्स की रीजन्स हैं. जो आपका ऑरेंज कलर है ना, दिस वन, ये जो आपका ऑरेंज कलर है, दिस वन इज ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन, बहुत छोटा. और जो आपका रेड कलर है, दैट इज फ्रेंच स्पीकिंग. ये पूरा आपका फ्रेंच स्पीकिंग है. एंड द येलो कलर पार्ट इज डच स्पीकिंग. ये डच स्पीकिंग है. और जो आपका लाइन विद रेड कलर है ना, ब्लू लाइन, जर्मन. ये इतना सा पार्ट यहाँ जर्मन बोल रहा है. समझ रहे हो आप? सो ये बेल्जियम एंड श्रीलंका. एंड विच रीजन डू यू फाइंड द कंसंट्रेशन डिफरेंट? अब आप देखोगे इधर कि कितना फर्क है एक ही कंट्री के अंदर, कम्युनिटीज और रीजन्स और जो लैंग्वेजेस हैं वो कितना फर्क है यहाँ पर. सो श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो तो नॉर्थ और ईस्ट में है कंट्री के. मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट. और जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है वो ज्यादातर बुद्धिस्ट है. व्हाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम्स. देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला. 7% ऐसे हैं जो तमिल और सिन्हाला दोनों हैं. जस्ट इमेजिन, अब जरा इमेजिन करो कि व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस. The Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force it will on the French and the German speaking population. क्या बेल्जियम के अंदर डच कम्युनिटी जो है वो एडवांटेज ले सकती है इस चीज का? दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज. और ये कॉन्फ्लिक्ट करती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कम्युनिटीज के बीच में. दिस कुड लीड टू वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. और ये कंट्री के पार्टीशन भी करा सकती है. बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स. और दोनों साइड ब्रुसेल्स पे अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर सकते हैं. इन श्रीलंका द सिनाला कम्युनिटी एंजॉयड इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इंपोज इट विल ऑन द एंटायर कंट्री. वो खुद भी पूरी कंट्री पे अपनी मेजॉरिटी को लेकर जा सकती है. नाउ लुक, लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीस कंट्रीज. अब इन कंट्रीज में हुआ क्या, ये देखते हैं. Now the majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में बाहर आई थी 1948 में. ओके. द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी, जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, sought to secure dominance over government by virtue of their majority. अपनी मेजोरिटी की वजह से वो डोमिनेंस करने लगे. एज अ रिजल्ट क्या हुआ? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी. जब वो डोमिनेट करने लगे तो एज अ रिजल्ट हुआ क्या? डेमोक्रेटिकली जो इलेक्ट हुई गवर्नमेंट, जो इसको चुना गया, उसने अपना सिन्हाला सुप्रीमेसी को दिखाना शुरू कर दिया. इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. और उसकी वजह से क्या हुआ कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया. दस दस disregarding Tamil, the governments followed preferential policies that favored Sinhala applicant for university position and government jobs. और किसको इसमें फायदा होने लगा? सिन्हाला को. Sinhala applicants got the university positions, government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. ओके, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, वो स्टिपुलेट किया गया दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट. स्टेट को किसको प्रोटेक्ट करना चाहिए? बुद्धिज्म को. ऑल द गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. और ये बहुत ही ज्यादा एक मतलब नेगेटिव होता गया रिगार्डिंग टू द श्रीलंकन तमिल्स के लिए, क्योंकि सिन्हाला वाज द इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज इन अ मेजॉरिटी सुप्रीमेसी. सो दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर. और उन्होंने ये नोटिस किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स द्वारा नहीं संचालित हो रही है टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. दे फेल्ट
that constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. उन्हें दिखता गया कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो उनको इग्नोर कर रही है बेसिकली, है ना. सो अब हुआ क्या, अभी आप इसमें देखोगे, अभी आप इसमें देखोगे ये जो मैप दिख रहा है ना आपको, ये मैप में अगर आप नोटिस करो तो एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका, ये जो येलो पार्ट है दिस इज सिन्हालीज, ये पूरा सिन्हालीज है, ये जितना भी येलो. श्रीलंकन तमिल, दिस श्रीलंकन तमिल. डार्क ब्राउन इंडियन तमिल, ये इंडियन तमिल है. एंड दिस इज शेडोड पार्ट, दिस वन, दिस वन, दिस वन, अलग अलग प्लेसेस पे दिस इज मुस्लिम. सो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, ये क्या है? A belief that the majority, a belief that the majority community should able to rule a country in which in which ever way it wants. majority community जो है वो अपने तरीके से, किसी भी तरीके से क्या करेगी, अपना रूल अपनाएगी, डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी को ज्यादा वो अहमियत नहीं देगी. सो हुआ क्या एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम. इनके बीच का जो रिलेशन था वो स्ट्रेन्ड होता गया. क्या होता गया, स्ट्रेन्ड होता गया. इफ द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज, अब श्रीलंकन तमिल्स ने क्या करा, पार्टीज लॉन्च करनी शुरू कर दी इन स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन, और स्ट्रगल शुरू कर दिया कि तमिल को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. उसके अंदर उनको इक्वल राइट चाहिए था. ओके. But the demand for more autonomy provinces populated by the Tamil was repeatedly denied. मगर जो उनकी डिमांड थी उनको repeatedly बार उसको डिनाई कर दिया गया. By 1980s के दौरान several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state. उन्होंने ये भी डिमांड किया 1980s में आते आते कि तमिल एलम स्टेट को बनाया जाए इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका. The distrust between the two communities, और ये जो विश्वास जो नहीं था ना दो कम्युनिटीज के बीच में, टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन गया. इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और ये किस में बन गया, सिविल वॉर में कब तब्दील हो गया. एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, बहुत लोग मारे गए. मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स. द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द कंट्री, एंड इट एंडेड इन 2009 में जाके ये इसका एंड हुआ था, सोचिए. सो इट वाज अ सिविल वॉर जिसके अंदर लाखों लोग मारे गए, रिफ्यूजीज बन गए, अपना घर बार सब छोड़ दिया गया, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल जो उनका सब बर्बाद हो गया. सो दैट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. और ये सब हुआ क्यों, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक मेजॉरिटी पार्टी आई, उसने सिर्फ डोमिनेंस करना शुरू कर दिया, डोमिनेट करना शुरू कर दिया और अपना ही अपना बेनिफिट लेते गए. ओके. अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा सो यही होगा, ध्यान रखिएगा. सो कंटिन्यू करते हैं हम इसको नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन इसको रिवाइज कर लेना प्लीज, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करना. आई विल गिव यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर श्योर. इफ यू वांट देन प्लीज लेट मी नो इन द डीएम. शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक्स जो हमने आज पढ़ा. ओके, बाय बाय.